जैसे जैसे 31 जुलाई की डेट नज़दीक आती जा रही है, सभी लोग यही सोच रहे हैं कि अपना इनकम टैक्स कैसे बचाया जाए। तो आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे माइंड ब्लोइंग मेथड बताऊंगा जिनका यूज़ करके आप अपने इनकम टैक्स को कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला मेथड है, आप अपने पेरेंट्स को ब्याज पे कीजिए। अब आप कहेंगे कि ये बात क्या कर रहे हो भाई, मैं अपने पेरेंट्स को ब्याज पे करूंगा और इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे कैसे अपने इनकम टैक्स में इससे छूट मिलेगी। तो जो मैं आपको अब बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। यदि आपके पेरेंट्स किसी भी प्रकार के टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं या वो बहुत ही कम टैक्स पे करते हैं या टैक्स पे ही नहीं करते हैं, तो आप अपने पर्सनल खर्चे के लिए उनसे पैसे ले सकते हैं एज ए लोन और उस पर इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। बस आपको एक यह काम करना होगा कि आपको एक एफिडेविट लेना होगा कि आप उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यानी कि आपको इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए अपने पेरेंट्स से इंटरेस्ट पे करने का एक अटेस्टेड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके का प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो आपको इस प्रकार से इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स में इस प्रकार की छूट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24B के अंतर्गत मिलती है और आप इस मेथड का यूज करके अपने इनकम टैक्स में अधिकतम 2 लाख रुपए तक की छूट पा सकते हैं। दूसरा मेथड है, आप अपने पेरेंट्स को रेंट पे कीजिए। यदि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और HRA का क्लेम नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप अपने पेरेंट्स को रेंट पे करके इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। इस तरीके से इनकम टैक्स बचाने की आपको छूट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1013A के अंतर्गत मिलती है। आप इस तरीके का यूटिलाइजेशन करके अपने HRA पर टैक्स डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं। इनकम टैक्स के इस सेक्शन के अंतर्गत आप यह दिखा सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को रेंट पे कर रहे हैं, यानी कि आप अपने माता पिता के घर में एज ए किराएदार रह रहे हैं। लेकिन आप यदि दूसरा हाउसिंग बेनिफिट ले रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के इस सेक्शन का आप यूज फिर नहीं कर सकते हैं। इनकम टैक्स बचाने का तीसरा मेथड है कि आप अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। और एग्जाम्पल, यदि आप अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो इस हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर आपको टैक्स से छूट मिलती है। यदि आपके पेरेंट्स 65 ईयर से कम है तो आपको 25,000 तक के प्रीमियम पर टैक्स से छूट मिलेगी और यदि आपके पेरेंट्स 65 ईयर से ज़्यादा उम्र के हैं तो आपको 50,000 रुपीज़ तक के प्रीमियम पर टैक्स से छूट मिलती है। यानी कि आप अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस करा करके पे किए जाने वाले प्रीमियम पर टैक्स बेनिफिट्स पा सकते हैं। चौथा मेथड है, पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस पर टैक्स से छूट। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के अंतर्गत यदि आपके पेरेंट्स की उम्र 60 साल से अधिक है तो आप उनके पूरे साल में होने वाले मेडिकल खर्चे पर टैक्स से छूट पा सकते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत आपको साल का 50,000 रुपए तक के मेडिकल एक्सपेंसेस पर टैक्स से छूट मिलती है। केवल शर्त यह है कि आपके पेरेंट्स की उम्र 60 साल या इससे ऊपर होनी चाहिए। इनकम टैक्स बचाने का जो 5वां मेथड है वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन है ये बहुत ही यूजफुल। यदि आपके बच्चे अभी छोटे हैं और वे प्ले ग्रुप, LKG या UKG में पढ़ रहे हैं तो आप जो उनकी फीस सालाना पे करते हैं उस पर आप अंडर 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स से छूट पा सकते हैं। वैसे इनकम टैक्स बचाने का जो ये मेथड है 2015 से ही इफेक्टिव है, लेकिन ये एजुकेशन फीस डिडक्शन की तरह बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा जानते नहीं हैं। इसलिए जब भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए, इन 5 मेथड का जरूर यूज़ कीजिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 100% आपका इनकम टैक्स बचेगा और आपको फ़ायदा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।